गौरव तिवारी अपनी स्किल्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरे की मदद से हमेशा अनजान और अदृश्य लोगों को ढूंढते नजर आते थे, उनसे बातें करते हुए नजर आते थे, उनकी बातें सुनते हुए नजर आते थे। कभी किसी सुनसान हवेली में तो कभी किसी खंडर में दिख जाते थे, कभी कब्रिस्तान में तो कभी किसी सुनसान बियाबान में, यहां तक कि मुर्दा घर के अंदर भी उन्हें इन्वेस्टिगेट करते हुए देखा जा सकता था। दोस्तों, मुर्दों के साथ लेटकर ये उनका सच जानना चाहते थे, उनसे बातें किया करते थे, पर अफसोस उन्हीं गौरव तिवारी की मौत एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। और इस बार इस पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी आन पड़ी दिल्ली पुलिस के ऊपर। दोस्तों, गौरव तिवारी की मौत 7 जुलाई 2016 को बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से हुई थी। ये कैसा रहस्य था जिसे पुलिस भी नहीं सुलझा सकी? इस रहस्य को जानने से पहले लेट्स नो अबाउट द गौरव तिवारी, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम था उदय तिवारी, जो कि एक कोऑपरेटिव रिसोर्स इंटरनेशनल के डायरेक्टर थे। गौरव तिवारी की प्राइमरी स्कूलिंग पटना में ही हुई थी। गौरव तिवारी के घर में कोई भी इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, ना ही वो खुद करते थे और ना ही उनके घर में से कोई करता था। पर जैसे ही वो धीरे धीरे बड़े हुए, वो पायलट की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने MVP एरो अकेडमी को ज्वाइन किया और बैचमेट्स के साथ USA के फ्लोरिडा के एक फ्लैट में रहने लगे। लेकिन जिस फ्लैट में वो रह रहे थे, वहां उनके फ्लैटमेट्स उनसे कहते थे कि उन्हें इस फ्लैट में कुछ पैरानॉर्मल या ये कहें कि कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी महसूस होती है। गौरव तिवारी जो शुरू में उनकी इन बातों को बकवास समझते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गौरव तिवारी के पूरे परिवार में इन भूत प्रेतों या इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर या इन नेगेटिव एनर्जीज पर कोई विश्वास ही नहीं करता था। एट द सेम टाइम गौरव तिवारी डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट्स। लेकिन एक दिन उस फ्लैट के कमरे में गौरव तिवारी अकेले थे। तभी उन्हें अपने पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी और उसी वक्त किसी ने अंधेरे में उनके कान में उनका नाम कहा। उन्हें लगा कि ये उनका कोई इल्यूजन है, कोई भ्रम है। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि वो भी उस भूत को देख चुके हैं। उन्होंने जब इसके बारे में गौरव तिवारी ने जब इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि आसपास के जो लोग हैं, यानी कि जो पड़ोस के लोग हैं, वहां पे भी ये बात फैली हुई है, बहुत आम है। उन लोगों का मानना था कि उस रूम में एक छोटी बच्ची की आत्मा मौजूद है और यही वो घटना थी। दिस इज द इंसिडेंट जब उनमें भूतों को जानने की तीव्र इच्छा जगी। उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने वाली पैरानेक्सस एसोसिएशन को ज्वाइन किया और साथ ही उनकी पायलट की भी ट्रेनिंग, यानी उनकी जो पायलट की ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही थी, उसे भी लेते रहे। इस पैरानॉर्मल कोर्स के अंतर्गत उन्हें रात के अंधेरे में घरों, अस्पतालों, शमशानों या पुरानी फैक्ट्रीज और होटल्स में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना था। He managed to obtain the certified paranormal degree by completing 80 such paranormal investigations. In the meanwhile, pilot training of Gaurav was also completed. After this, he got the license to fly the plane and came to India in 2009. और इंडिया में आकर यहां उन्होंने पाया कि इस मॉडर्न युग के जमाने में भी लोगों का भूतों के प्रति अंधविश्वास फैला हुआ है। लोग इस सोच से बहुत ज्यादा प्रभावित है, इसलिए उन्हें लगा कि पहले उन्हें अपने देश के लोगों के बारे में कुछ करना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए इसके बारे में। और उन्होंने 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के नाम से भारत की पहली पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट घोस्ट्स एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द घोस्ट्स। समय का पहिया फिर आगे बढ़ा। उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम था आर्या कश्यप तिवारी और शादी के बाद भी गौरव अपने काम को पूरी लगन से करते रहे। उनकी कड़ी मेहनत और तीव्र इच्छा का ही यह नतीजा था
कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री से काम करने की ऑफर्स आने लगी। एक्टर बनने की ख्वाहिश तो उनकी बचपन से ही थी। दरअसल वो बचपन में 15-16 साल की उम्र में एक्टर भी बनना चाहते थे। एक अंदर ही अंदर हर बच्चे की होती है ना एक ख्वाहिश, तो उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि वो एक्टर बने। इसलिए उन्होंने भी अपना हाथ नहीं मोड़ा और खुशी से उन ऑफर्स को एक्सेप्ट किया। He worked as a consultant in haunted movies of Bollywood and also acted in TV serials। दरअसल MTV के गर्ल्स नाइट आउट एक सीरियल में, मतलब ये उनका फर्स्ट रियलिटी शो था इन टीवी वर्ल्ड। MTV गर्ल्स नाइट आउट वाज हिज फर्स्ट रियलिटी शो इन द टीवी वर्ल्ड एंड विच वाज awarded the Asian Television Awards for Best Reality Show in 2001। He worked with Sunny Leone in other similar shows। He had also worked in Sony Channel's serial Bhootaya and Fear Files serial of Zee Anmol। समय ने रफ्तार पकड़ी और उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, बाहर के देशों में यानी विदेशों में भी फैल गई। तुरंत ही एक विदेशी ऑफर भी आया। वो ऑफर आया था ऑस्ट्रेलिया के एक शो, एक हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया शो से। उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार किया और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और पहली बार उन्हें दुनिया के टॉप 5 घोस्ट हंटर्स के साथ एक एक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला, जिसे उन्होंने पूरा किया। द शो वॉज लव्ड ग्लोबली विद द लीडिंग कंट्रीज बीइंग US, UK, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। इन सब कामों के बीच में गौरव तिवारी लोगों की फुतहा समस्या, मतलब जो घोस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्हें भी सुनते रहे और सुलझाते रहे। इसलिए देश के बड़े बड़े शहरों से उन्हें लोगों के काफी फोन कॉल्स आते थे, पर उन्हें सबसे ज्यादा फोन कॉल्स बंगाल से आते थे। जी हां, वेस्ट बंगाल से। मीनवाइल ही स्पेंड नाइट्स इन द भानगढ़ फोर्ट, द मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट इन द वर्ल्ड। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहां पर जो एक रात के लिए इस किले के अंदर जाता है, कोई भी इंसान जो एक रात के लिए इस किले के अंदर जाता है, वो दूसरे दिन लौटकर नहीं आता। पर गौरव ने इस किले के शवों के तहखाने में 2 रातें बिताई, पर इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। Wild animals all around us, we are creating spooky sounds, so it was the right time for us to start investigation। क्या तांत्रिक सिंगिया आसपास है हमारे? अकॉर्डिंग टू आज तक न्यूज, वहां भूत तो थे, पर गौरव तिवारी उन्हें कन्विंस करने में सफल रहे। इसलिए भूत उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। ड्यू टू वेरियस पैरानॉर्मल डिवाइसेस, गौरव तिवारी was seen as a techie instead of ghost hunter। गौरव तिवारी, the owner of handsome and soft voice, married आर्या कश्यप तिवारी in 2016 and started living in न्यू दिल्ली। लेकिन कुछ ही समय बाद गौरव तिवारी की डेथ हो गई। दुनिया के करीब 6000 हॉन्टेड लोकेशंस की जांच करने वाले गौरव की लाश 7 जुलाई 2016 को दिल्ली के द्वारका इलाके में उन्हीं के फ्लैट में पाई गई। उन्हीं के फ्लैट के बाथरूम के अंदर लेटी हुई मिली या गिरी हुई मिली, आप कह सकते हैं। गौरव के गले पर एक काले रंग का निशान था, काला गहरा रंग का निशान था। ये निशान कुछ वैसे ही है जैसे अक्सर गले में फांसी के फंदे कसने पर होता है। यहां पर सवाल यह आता है कि क्या गौरव तिवारी ने खुदकुशी की? क्या गौरव का कत्ल किया गया? क्या गौरव का काम उनकी मौत की वजह बनी? Did Gaurav's invisible guests become his enemies? Had negative thinking taken over गौरव? और क्या मौत से पहले गौरव को इसका एहसास हो चुका था? दोस्तों, गौरव की जिंदगी जिन रहस्यों को तलाशने में बीती थी, कुछ वैसी ही रहस्यमय सवाल अब उनकी मौत के बाद भी उठ रहे हैं। दरअसल गौरव को ना तो कोई माली तंगी थी और ना ही किसी तरह की परेशानी थी। उन्होंने हाल ही में शादी की थी, कोई बीमारी भी नहीं थी। मौत से एक दिन पहले की आखिरी रात भी वो अपने काम पर लगे हुए थे। गौरव वाज इन्वेस्टिगेटिंग अनदर हॉन्टेड प्लेस इन दिल्ली। यहां तक कि मरने से 20 मिनट पहले तक भी
सब कुछ ठीक था। वो अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहे थे, पर इसके बाद वो अचानक उठकर बाथरूम जाते हैं और फिर कुछ देर बाद घर वालों को बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज आती है। इसके बाद जब गौरव के पिता और पत्नी बाथरूम में झांकते हैं तो क्या पाते हैं, गौरव उन्हें फर्श पर बेसुध मिलते हैं। इसके बाद गौरव को अस्पताल ले जाया जाता है, मगर तब तक उनकी डेथ हो जाती है। गौरव की मौत के बाद पूछताछ के दौरान गौरव की बीवी, गौरव की जो वाइफ है, वो पुलिस को एक अजीब बात बताती है। वो कहती है कि गौरव ने मरने से पहले कुछ दिन पहले बताया था, मतलब गौरव ने कुछ दिन पहले अपनी वाइफ को बताया था कि कुछ नेगेटिव फोर्सेस, कुछ नेगेटिव एनर्जीज उन्हें मारने के लिए मजबूर कर रही हैं। मरने से कुछ दिनों पहले गौरव की बीवी को लगा था कि शायद ज्यादा काम की वजह से वो डिप्रेशन में है और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तब उन्होंने उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन सवाल यहां पर यह कि क्या वाकई गौरव का काम ही उनकी मौत की वजह बनी? हमेशा नेगेटिव ताकतों की बात करने वाले गौरव को क्या सचमुच नेगेटिव ताकतों ने मारा, या फिर गौरव ने खुदकुशी की और वो भी किसी और वजह से? 6 जुलाई 2016 को गौरव पूरे दिन अपने घर पर ही थे। फिर शाम 7:30 बजे वो जनकपुरी के एक हॉन्टेड प्लेस की छानबीन करने के लिए, यानी इन्वेस्टिगेट करने के लिए घर से निकले। दोस्तों, गौरव जिन अनजान शक्तियों की खोज करते थे, उन खोजों के लिए उन्हें अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि तफ्तीश यानी कि इन्वेस्टिगेशन अक्सर यानी कि अमूमन रात को ही हुआ करती थी। जनकपुरी में अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद गौरव रात 1:30 बजे घर लौटे। Since he used to return home till late night और used to work till late night, that's why कई बार इस बात को लेकर उनका अपनी पत्नी से झगड़ा भी होता था। थर्सडे की रात को भी उन दोनों का झगड़ा हुआ। फिर गौरव और घर के बाकी लोग सो गए और घर पर गौरव और उनकी पत्नी के अलावा उनके माता पिता साथ रहते थे, यानी कि गौरव के माता पिता। 7 जुलाई की सुबह उठने के बाद सभी नाश्ता करते हैं और फिर गौरव अपने कंप्यूटर पर लग जाते हैं। वो मेल्स चेक करते हैं। उसके बाद गौरव बाथरूम जाते हैं। देन एट अराउंड 11 o'clock हिज डेड बॉडी वाज फाउंड इन द बाथरूम। गौरव का काम बेशक अनजान और अदृश्य चीजों की जांच करनी थी, मगर शुरुआती जांच के बाद पुलिस यही मान रही थी कि गौरव ने खुदकुशी की है। बट अलॉन्ग विद दिस द पुलिस वाज आल्सो टेलिंग दैट एट द मोमेंट no such reason is coming to the fore so that it can be known why Gaurav committed suicide। ना तो गौरव की माली हालत खराब थी और ना ही वो डिप्रेशन के शिकार थे, और यहां तक कि पत्नी के साथ रिश्ता इतना भी खराब नहीं था कि वो सुइसाइड कर ले या जान दे दे। पुलिस ये भी मानती है कि अगर झगड़े की वजह से ही खुदकुशी करनी थी तो झगड़ा रात को हुआ था। फिर खुदकुशी करने के लिए गौरव ने सुबह होने का इंतजार क्यों किया? अलबत्ता हाउएवर पुलिस इतना जरूर कह रही थी कि अपने काम को लेकर अगर गौरव को कोई डिप्रेशन था तो इसकी जानकारी जुटाई जानी अभी बाकी है। अब जाहिर सी बात है कि गौरव का काम रहस्यमयी ताकतों को खोजना था, तो क्या उन्हीं ताकतों में से कुछ नेगेटिव ताकतों ने गौरव की सोच बदल दी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फिलहाल खुद पुलिस भी गौरव की खुदकुशी की वजह नहीं ढूंढ पा रही है। ऑफ कोर्स एवरी डेथ हैज अ रीजन। यहां पुलिस के साथ साथ खुद गौरव के घर वाले भी यही कह रहे थे कि गौरव खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास मरने की कोई भी वजह नहीं थी। तो क्या गौरव का कत्ल हुआ है या फिर गौरव का पेशा ही उनकी मौत की वजह बना? खैर, पुलिस अपनी जांच कर रही थी और साथ ही इंतजार भी कर रही थी गौरव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जो कि ये खुलासा करेगी कि आखिर गौरव की मौत हुई कैसे। बट द क्वेश्चन इज ऑल्सो दैट इफ गौरव वाज रियली इंसाइटेड टू डाई बाय नेगेटिव फोर्सेस, देन हाउ विल इट बी प्रूव्ड ट्रू? दोस्तों, रिपोर्ट में ये बात पता चली कि उन्होंने खुद अपनी जान ली है, यानी सुसाइड किया है। उनकी
मौत के बाद सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें फैलने लगी। बताया तो ये भी जाता है कि उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फिक्स्ड नहीं थे और उनकी आमदनी बहुत कम हो रही थी और शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन आम जनता को, यानी उनके फैंस को और गौरव के चाहने वालों को ये बात हजम नहीं हुई। वैसे गौरव या उसके घर वालों को भूत प्रेत पर तो कभी भरोसा ही नहीं था, वो तो इसे मानते तक नहीं थे। गौरव तो प्रोफेशनल पायलट बनना चाहते थे और अमेरिका में बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी ले रहे थे, मगर उसी ट्रेनिंग के दौरान जिस किराए के घर में वो रह रहे थे वहां उन्हें कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हुई। उन्हें लगा कि वहां कोई अदृश्य शक्तियां हैं। Only this one thing compelled him to do research on paranormal subject. पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर काफ़ी रिसर्च के बाद 2009 में गौरव हिंदुस्तान लौटे और उन्होंने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। गौरव ने अपनी टीम के साथ 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट किया। ऑस्ट्रेलिया के एक रियलिटी हॉरर शो का हिस्सा बने। इसके अलावा इंडिया में कई टीवी शोज का भी हिस्सा बने। गौरव ने हिट हिंदी फिल्म 16 दिसंबर और टैंगो चार्ली में भी एक्टिंग की। एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, गौरव तिवारी यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट सच प्लेसेस वेयर कॉमन पीपल आर अफ्रेड टू गो। गौरव की पैरानॉर्मल रिसर्च पर इतनी पकड़ थी कि उनकी पूरी टीम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से लैस होने के बाद भी पूरी तरह गौरव के अनुभव पर ही निर्भर रहती थी, उनके एक्सपीरियंस पर ही निर्भर रहती थी। गौरव तिवारी was a certified paranormal investigator as well as a certified field investigator of UFOs। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज में पैरानॉर्मल हेल्पलाइन नंबर होती है, जैसे कि हर इमरजेंसी में अलग अलग डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं, वैसे ही पैरानॉर्मल सिचुएशन में आप पैरानॉर्मल हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं। और गौरव ने जब इस सोसाइटी को बनाया था इंडिया के अंदर, तब इनका मकसद यही था कि जो लोग नेगेटिव साइड से जूझ रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। एक्चुअली लोग अगर इन प्रॉब्लम्स को अपने आसपास के लोग या फिर रिलेटिव्स से शेयर करेंगे तो वो रिलेटिव्स इनको पागल ही कहेंगे। हालांकि ये केसेस मेंटल डिस्टर्बेंस के भी हो सकते हैं। तो जो पैरानॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटीज होती हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स में किसी हलचल को डिकोड करने की कोशिश करती हैं कि वहां पर वाकई में किसी सोल की प्रेजेंस है या फिर नहीं, या फिर ये महज उस इंसान का एक वहम है। दोस्तों, यहां पर बात अंधविश्वास फैलाने की नहीं है, बल्कि इन सोसाइटीज का काम सच का पता करना होता है। गौरव तिवारी की खास बात यह थी कि वो जो भी काम करते थे उसको हमेशा विज्ञान के आधार पर ही किया करते थे। वो हमेशा साइंस को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को करते थे। वो अपने हर एक इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ को कलेक्ट करते थे ताकि कोर्ट में अगर ये बात चली गई तो कोर्ट के सामने भी इन चीजों को प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि कोर्ट सिर्फ एविडेंस को मानता है, बातों को नहीं। अगर किसी जगह पर वाकई में नेगेटिव एनर्जी होती थी तो वो उस जगह को दुनिया के सामने लाते थे, और अगर किसी जगह पर अफवाह फैली है तो वो उसे भी क्लियर कर देते थे। दोस्तों, गौरव तिवारी साइंस के उस लॉ को मानते थे जो ये कहती है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। हमारी दुनिया में बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग, ये जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे गांव देहात के लोग, वो सब इन चीज़ों को आसानी से मान लेते हैं, ज़्यादा मानते हैं इन कंपैरिजन टू शहर के लोग। दोस्तों, गौरव सर ने यह भी कहा था कि अगर कोई इंसान भूत प्रेत या इन आत्माओं की एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं कर पा रहा है तो इसके अपोजिट साइंस भी ये प्रूफ नहीं कर सकती कि सुपर नेचुरल चीजें नहीं होती है। दुनिया भर के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ये मानते हैं, और इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में भी यही पता चलता है कि इस दुनिया में जो भी मौजूद है वो दिखती तो सॉलिड है, लेकिन ऑन बेसिक लेवल एनर्जी इज एवरीवेयर, यानी कि एवरीथिंग इज एनर्जी। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो पे मैंने काफ़ी रिसर्च की है, तब जाके मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। आई नो इस बार वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया, लेकिन मैंने इस वीडियो पर जो रिसर्च की है उससे आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी वजह से यहाँ पर वीडियो आने में टाइम लग गया। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जल्द ही अच्छा सा वीडियो, और आगे भी आने वाले मेरी जो अच्छे से वीडियो आएंगे जल्द ही आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। टिल देन, टेक केयर।